नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। इस वक्त की बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, कॉमेडियन कपिल शर्मा को धमकी भरा ईमेल आया है। और सिर्फ कॉमेडियन कपिल शर्मा ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ सुगंधा मिश्रा, राजपाल यादव और रेमो डिसूजा को भी धमकी भरा मेल आया है, जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात है। इसके अलावा जानकारी जो सामने निकल कर आ रही है वो बता दें कि पाकिस्तान से ये ईमेल उनके पास आया है। किसी विष्णु नाम के शख्स ने उन्हें ये मेल भेजा है, साथ ही कई बड़ी बड़ी धमकियां दी है, जिसको लेकर इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी रोमा मौजूद है। उनसे अधिक जानकारी लेंगे इस मामले के बारे में। क्या कुछ धमकी भरे मेल में लिखा था? तो आंचल, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो ये मेल आया है वो यूजर नेम था don99284@gmail.com। इस यूजर नेम से ये मेल आया था और जिसने भी ये कहा जा रहा है कि विष्णु नाम का एक व्यक्ति है जिसने पाकिस्तान से ये मेल किया है, उसने लिखा था मेल में कि हम तुम्हारी सारी एक्टिविटी पर नजर रख रहे हैं। मतलब जिन जिन सेलिब्रिटीज को उन्होंने ये मेल किया था, उन्होंने बोला था कि हम आपकी सारी एक्टिविटी पर नजर रख रहे हैं और हमारा मानना है कि ये एक संवेदनशील मामला है। मतलब ये जो भी जिस भी मामले के बारे में वो बात कर रहे हैं, फिलहाल उन्होंने उसका खुलासा नहीं किया है कि ये किस बारे में वो बात कर रहे हैं, किस बारे में वो उनसे कहना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है और ये ना ही हम आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बस हम चाहते हैं कि जो भी हम आपको बोले उसको आप बहुत बेहद गंभीरता से ले, बहुत ज्यादा गंभीरता से ले, वरना अगर आपने ये बात नहीं मानी तो ये आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को हार्म करेगा। साथ ही साथ मेल में उन्होंने आगे ये भी लिखा कि हम आपको 8 घंटे के अंदर आपसे जवाब की उम्मीद करते हैं। यानी अगर इस 8 घंटे के अंदर आपने जवाब नहीं दिया तो आपके साथ बेहद बुरा हो सकता है। जो हालांकि ये बहुत परेशान करने वाली बात है, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज को ये धमकियां मिल रही हैं, जैसे कि आपने मुझे बताया भी था इस बारे में। जी, हमारी बात हुई थी, जिस तरीके से हमने बात की थी, तो ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड की दुनिया आजकल फिल्मों से ज्यादा इन चीजों के लिए प्रसिद्ध हो चुकी है। जिस तरीके से इन दिनों मेल आ रहे हैं, धमकी भरे मेल आ रहे हैं, फिर चाहे वो सलमान खान को खुलेआम धमकी मिलना, उनके घर के बाहर गोलीबारी करना, और फिर उनके पिता की तरफ इस तरीके से चिट्ठी आना। उसके बाद सलमान खान द्वारा भी अपने घर की सुरक्षा बढ़ाई गई थी और उसके बाद भी कई ऐसे मामले देखे गए हैं। सबसे ज्यादा चौंका देने वाला मामला बाबा सिद्दीकी का जो था, उसने सभी को चौंका कर रख दिया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में इन दिनों फिल्मों से ज्यादा इन चीजों की चर्चा हो रही है और एक खौफ का माहौल मिल रहा है, खासतौर पर सैफ अली खान पर भी जो हमला हुआ। तो आंचल, ये जो कपिल शर्मा को ही सिर्फ एक ऐसा मेल नहीं आया है, ये साथ साथ रेमो डिसूजा हो गए या फिर सुगंधा मिश्रा हो गई और राजपाल यादव, इन जैसे बड़े सेलिब्रिटीज को भी ये सेम मेल गया है। हालांकि उन लोगों ने रिपोर्ट्स के अनुसार जो हमें पता चला है कि उन लोगों ने अब तक पुलिस में रिपोर्ट कर दी है और जांच की जा रही है गंभीरता से इस मामले की। पर ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि एक के बाद एक ये मामले सामने आते जा रहे हैं। ये मेल्स हो गए या हमले हो गए, चाहे बाबा सिद्दीकी वाला हो गया या सलमान खान वाला हो गया, सैफ अली खान जो हाल ही में उनके घर में घुसकर उनके ऊपर इस तरीके से चाकू से हमला किया गया। मतलब ये सोचने वाली बात भी है कि आखिरकार मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को क्या हो गया। बॉलीवुड की दुनिया में इस तरीके का माहौल वापस कैसे देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो 90 के दशक में इस तरीके का माहौल बॉलीवुड में देखने को मिल जाता था, जहां पर आए दिन बॉलीवुड स्टार्स को धमकियां मिलती थी। लेकिन अब दोबारा से कहीं ना कहीं ये दशक लौट कर आ रहा है, जिस हिसाब से धमकी भरे मेल आ रहे हैं, हमले हो रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय भी बन चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस में जो FIR दर्ज की गई है वो सेक्शन 351(3) के तहत दर्ज की गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन विषय ये भी है कि 8 घंटे के अंदर अगर जवाब नहीं दिया गया तो क्या कुछ वो एक्शन ले सकते हैं। तो अभी जो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस बहुत जल्द इसकी जांच करे, क्योंकि पता नहीं ये कितनी गंभीरता से लेने वाली बात है। और वो जिस भी मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं वो उन्होंने खुल के नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि आप अभी जो जो हम बोलते हैं उसको करिए, लेकिन क्या करना है, क्या बोलना है, या जो भी उनका मुद्दा है वो क्या है, उसको उन्होंने अभी खुल के नहीं बताया है। बाकी अभी कुछ टाइम पहले भी सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, वो भी बहुत हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि ऐसे एक के बाद एक मुंबई में लगातार, जिसको सेफेस्ट सिटी कहा जाता है मुंबई को, कि वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है महिलाओं के लिए और भी लोगों के लिए, तब भी लगातार ऐसे मामले सामने आते जा रहे हैं। तो प्रशासन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं
उनको भी लेके सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आखिर मुंबई में ऐसे केसेस क्यों आ रहे हैं। इसके साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी मेल में जानकारी जो आई है कि वो भी लिखा गया है कि परिवार भी कहीं ना कहीं सेफ नहीं है। तो ये एक खौफ का माहौल पैदा कर रहा है कि बॉलीवुड सेलेब्स तो सेफ है ही नहीं, उनके साथ साथ उनका परिवार भी अब सफर करने को मजबूर हो जाएगा, उन्हें भी काफी ज्यादा सहन करना पड़ रहा है। अब 8 घंटे बाद क्या कुछ होगा, जब से ये मेल आया है उसके बाद ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या कुछ पुलिस कार्रवाई इस पूरे टाइम में करेगी, कितनी सुरक्षा का उनका ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि हाल में सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उसके बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। लेकिन अभी ये सिर्फ मेल आया और मेल में ये बात भी लिखी है कि इसे मजाक के तौर पर मत ले। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या है। पब्लिसिटी स्टंट भी उन्होंने उसे बताने से मना कर दिया है। अभी जैसे हम बात करें तो कई ऐसे मेल्स आते हैं जो लगता है कि पब्लिसिटी स्टंट होंगे तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन उसमें बात मेंशन की गई है हाँ, तभी उन्होंने ये बोला है कि इसको पब्लिसिटी स्टंट ना समझें और इसको ये भी ना समझे कि हम आपको सिर्फ परेशान कर रहे हैं, ये बहुत गंभीरता से आप हमारी बात को लें। उन्होंने इस बात को बहुत पॉइंट किया है कि आप इसको सिर्फ जैसे लोग सोच लेते हैं कि अच्छा ये मेल आ गया और छोड़ दें, ऐसे बिल्कुल ना ले। तो बार बार जो भी ये विष्णु नाम का व्यक्ति है इसने इस बात पे जोर दिया है कि इसको आप बहुत गंभीरता से ले। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि हम आपकी हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। ये बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली बात है कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति मेल कर रहा है और फिर वो ये बोल रहा है कि आपकी हर एक गतिविधि पर नजर है। तो ये साइबर सुरक्षा के भी कई बड़े मुद्दों को उठाता है, जिस तरीके से साइबर अपराध इन दिनों बढ़ रहे हैं और अब वो हर एक गतिविधि पर नजर उनके रखा हुआ है। तो ऐसे किसी की प्राइवेसी पे भी अगर हम बात करें तो वो तो बिल्कुल ही नहीं रही। जी जी, हालांकि पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की नहीं है कि ये मेल क्या सच में गंभीरता से लेने वाला विषय है या फिर किसी ने ऐसे ही कर दिया हो। अभी पुलिस इस बारे में जांच कर रही है और देखना होगा कि अभी क्या परिणाम आएगा, क्या निकल के आता है सामने कि इस मेल के पीछे हकीकत में किसका हाथ है, क्या वाकई ये पाकिस्तान से भेजा गया है। ये सारा मामला देखते हैं अब पुलिस इस मामले में क्या बोलती है। अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल के साथ बने रहें। शुक्रिया।